मैं मान लो मैं पूर्व चेयरमैन हूँ। चेयरमैन तो फिलहाल मेरी पत्नी है, तो मैं भी उनके साथ हूँ, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी में गई। विपक्ष के लोग जिन पार्टियों में हम रहे वह हमेशा मान लो भारतीय जनता पार्टी की बुराई करा करें थे, ये ऐसे हैं जी, ये वैसे, ये डबल पैसे। अच्छा, अगर मैं ये सोचता कि मेरी स्थिति कमजोर है इसलिए पार्टी मुझे टिकट नहीं दे रही, तो लेकिन कमजोर स्थिति पैसे में थी तो पैसे की वजह से मुझे टिकट नहीं दिया, टिकट पैसे वालों को दे दिया। सिर्फ एक जो वोट बैंक है यहाँ भारतीय जनता पार्टी के पास है, नहीं तो बाकी इन तीनों दलों का वोट बैंक मैं खड़ा हूँ। सांसद जी ने जो वादा किया है कि किसी को कोई भेदभाव नहीं होगा, सबको सामान लेकर चलने का काम करेंगे। ये इसने यूट्यूब पे किसी ने खड़ा हो कह दिया जी मैं इकरा को दे रहा वोट, किसी ने कह दिया श्रीपाल को दे रहा, ये सारे मिला के पूरी लोकसभा में 5000 श्रीपाल पर 5000 इकरा पे नहीं इकट्ठे होते। एक आदमी आओ ना जबान पे जो बात करना चाहता हो कि भाई जबान करके पूरा किया हो, चाहे उसमें कहने वाले विधायक जी हो, चाहे सहारनपुर के नेताजी हो, सबने विश्वासघात किया। चेयरमैन साहब आप किसके साथ हो? क्या चाहे आप भी जाए चेयरमैन साहब के साथ या किसी और के साथ हो? ना तो मैं मान लो मैं पूर्व चेयरमैन हूँ। चेयरमैन तो फिलहाल मेरी पत्नी है, तो मैं भी उनके साथ हूँ, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी में गई। लो जी, सबका प्यार उनके साथ। चेयरमैन साहब ने खुद कह दिया चेयरमैन साहब के साथ आप भी हैं। चलिए खैर, किन नीति से प्रभावित होगा भाजपा में आए हैं और किस तरह का विश्वास आप भाजपा को दिलाने का काम करेंगे? क्योंकि तमाम लोग आपकी बात कर रहे हैं, तमाम कस्बे में आपकी जो चर्चाएं हैं कि जय अफजल खान भाजपा में आए हैं, बड़ा वजूद बड़ा वोट वहाँ से निकल कर जाएगा, तो क्या कहना चाहिए? देखिए, मान लो बात बार बार आदमी नीति की करता है। नीति तो हमने मान लो कांग्रेस की भी देखी, सपा की भी देखी, बीएसपी की भी देखी। अब तो हम मान लो जो सरकार चल रही तो वो सबका साथ, सबका विकास, सबको साथ लेके चल रही। लेकिन हमने अंदर आके इसमें ये महसूस करने की कोशिश की कि जो लोग विपक्ष के लोग जिन पार्टियों में हम रहे वह हमेशा मान लो भारतीय जनता पार्टी की बुराई करा करें थे, ये ऐसे हैं जी, ये वैसे, ये डबल पैसे। तो हमने घुस के ये देखने की कोशिश की। नीति तो बाद में बताएंगे कि भाई क्या इन चीज़ों में क्या सच्चाई है, लेकिन घुसने के बाद हमें ये अंदाज़ा लगा है कि ये सब भ्रामक प्रचार है और भारतीय जनता पार्टी विकास का काम करने वाली पार्टी है। और अगर कहीं से गलती एक आदमी करता है तो पूरी पार्टी को बदनाम करने का विपक्ष के लोग काम करते हैं। लेकिन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बिल्कुल सिस्टम से प्रदेश को और देश को चलाने का काम कर रहे हैं। रही बात नीति की, जब मान लो मैं बहुजन समाज पार्टी में था, उन लोगों ने मुझसे चुनाव लड़ाने का वादा किया, तो जब टिकट देने का नंबर आया, अच्छा अगर मैं ये सोचता कि मेरी स्थिति कमजोर है इसलिए पार्टी मुझे टिकट नहीं दे रही, तो लेकिन कमजोर स्थिति पैसे में थी तो पैसे की वजह से मुझे टिकट नहीं दिया, टिकट पैसे वालों को दे दिया, तो मैं चुनाव लड़ा, ऊपर वाले ने मुझे इज्जत दी तो चुनाव जीत गए। जनता मेरे साथ है, मैं 24 घंटे तन मन धन से हर तरीके से सुख दुख में इनके साथ खड़ा हूँ। नीति में कोई फर्क नहीं है, आपने बात जो है विश्लेषण करके बता दिए कि जो पैसे वालों को टिकट दिया गया है, लेकिन यहाँ भाजपा में ऐसा नहीं है। आपने पिछली बार ये भी बोला था कि चुनाव मुझे दिक्कत आई थी, बीजेपी वालों लीडरों ने मुझे बड़ा सपोर्ट करने का काम किया है और मैंने आसान उतारने के लिए मैं बीजेपी में आया हूँ। लेकिन मुस्लिम के लिए कैसे हितैषी होती है बीजेपी? देखियो मेरी बात सुनो, मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ कोई पार्टी नहीं है, फिर मैं उसी बात पर तो आना चाह रहा था। यहाँ कोई सपा नहीं है, कोई बसपा नहीं है, कोई कांग्रेस नहीं है। और बीजेपी का भी जो मामला है, जितना मान लो वोट मिला, सिर्फ एक जो वोट बैंक है यहाँ भारतीय जनता पार्टी के पास है, नहीं तो बाकी इन तीनों दलों का वोट बैंक मैं खड़ा हूँ। तब भी यहाँ पे चुनाव हुए हैं, तभी जो है ननौता देहात में बीजेपी का ग्राफ बढ़ा है, लेकिन ननौता नगर में हमेशा जब बीजेपी डाउनफॉल पर रही है। इस बार आप पार्टी में आए तो क्या पार्टी को विश्वास दिलाना चाहेंगे? एमपी का चुनाव बड़ा चुनाव है, मोदी जी की निगाह सहारनपुर पर लगी। मोदी जी अभी हाल में 1-2 दिन में जो है यहाँ पे रैली करने में आए, टारगेटेड स्टेट है और ननौता एक बड़ा कस्बा माना जाता है। मुस्लिम का आप जो है साथ में लेके चल रहे, मुस्लिम साथ आप में विश्वास रखता है, तमाम लोगों ने बात कही है। किस तरह का विश्वास जो है यहाँ के चुनाव जो लड़ रहे हैं उनको दिलाना चाहेंगे आप? देखियो, मैंने हर अपने वार्ड वाइज लिस्ट बना रखी है और लगभग 13 के 13 वार्डों में मेरे 800 समर्थक के लगभग हैं। और मैंने सबको, ज्यादा नहीं कहा, मैंने सबको कहा कि आपको 5-5 वोट डालने हैं भारतीय जनता पार्टी में, मुझ पे डालने। अगर कोई किसी तरह के प्रोपगंडे में आवेगा जो विपक्ष फैलाता है, क्योंकि प्रोपगंडा है वो और कुछ नहीं है, विपक्ष फैला रहा। अभी मान लो इनका मुख्तार अंसारी जी की हार्ट अटैक में मौत हुई, ठाके वो भी उन्हीं पर लपेट दिया है। सीए का मामला ले लो, वे नागरिकता देने का काम कर रहे, ये कह रहे नागरिकता छीनेगी।
तो ये जो है ना, इन्हें बहुतान बोलते हैं, उसमें हमारी भाषा में से बहुतान, और ये सिर्फ खामखाई के बहुतान है। सरकार बहुत बढ़िया चल रही, सबको साथ लेके चल रही, और सिर्फ हम अपने वर्करों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में हमारा सम्मान है, और अगर आप हमारे साथ हो तो प्रदीप चौधरी को वोट देने का काम करें। और इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमारे समाज के लिए हर तरह का वादा किया है, मान लो विकास, सुरक्षा, सेवा, हर चीज़ का। तो हम यही विश्वास जो हमारे से वादा हुआ है, हमारे सांसद जी ने जो वादा किया है कि किसी को कोई भेदभाव नहीं होगा, सबको समान लेकर चलने का काम करेंगे, तो उसी वादे के साथ हम लोगों को बताने का काम कर रहे कि हमें विश्वास दिलाया। अब आगे हम आपको विश्वास दे रहे, आप इनके बहकावे में ना आए, क्योंकि दूसरी बात फिर घूम के एक और चीज़ आ जाए, फिर समीकरण पे आ जाए। मैंने ये भी बताने का काम कर रहा हूँ अपने समाज के लोगों को कि पिछली बार मान लो हम सब लोग थे, चलो अब के तो हम भी नहीं है, हम भी थे, असरम मियाँ भी थे, और लोग भी थे, सभी लोग थे, मान लो समाजवादी पार्टी को वोट दे रहे थे, और हमारे साथ लोकदल का भी गठबंधन था, और हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी का भी गठबंधन था। जब मिला के 4,72,000 वोट मिले, और बीजेपी को 2014 में 5,65,000 वोट मिला, 2019 में 5,66,000 वोट मिला, 1,000 वोट बढ़ने का काम हुआ। और अब इसमें 4,72 में से बीएसपी अलग लड़ रही, लोकदल हमारी साथ है, तो समीकरण के हिसाब से हमें तो कहीं लगता नहीं। रही बात छुटपुट की कि जी ये इसने यूट्यूब पे किसी ने खड़े हो कह दिया जी मैं इकरा को दे रहा वोट, किसी ने कह दिया श्रीपाल को दे रहा, ये सारे मिला के पूरी लोकसभा में 5,000 श्रीपाल पर, 5,000 इकरा पे नहीं इकट्ठे होते। अगर हम बात करें, ये आपके जब बहुत बड़े मधुर संबंध रहे हैं, जो गठबंधन प्रत्याशी इकरा हसन है, उनके भाई विधायक नाहिद हसन से जो है वो भी आएंगे बातचीत करने के लिए। अफजल खान एक बड़े नेता माने जाते हैं, कैसे मैनेज करेंगे उस समय जब वो लोग, तमाम लोग आपसे वोट मांगने के लिए, हालांकि आप बीजेपी में आ गए, आपका मन भी बीजेपी में, तो उन लोगों से कैसे मैनेज? ऐसा है, मधुर संबंध मेरी तरफ से रहे हैं, उनकी तरफ से मधुर संबंध नहीं रहे कभी। उन्होंने हमेशा मेरे साथ विश्वासघात करने का काम किया, चाहे कोई कांग्रेस का लीडर हो, चाहे सपा का हो। मेरी तो समझ में ये नहीं आता कि मान लो मैं मेहनत करता हूँ, या तो ये मान लो मेरे से विश्वासघात क्यों करते हैं। किसने विश्वासघात किया आपके साथ? बस अब मैं किस का नाम बताऊं? अभी आप बताना चाहेंगे? अभी आप मान लो टिकट ले लो, जो लोग कह रहे थे कि टिकट आपको ला के हम देंगे, एक नेताजी ने ये कहा कि कहने लगे मैं टिकट ही छोड़ दूंगा, मैं सिंबल नहीं लेना। अगर आपको सिंबल ना मिला फिर क्या हुआ, सिंबल किसने लिया? हम तो बिना सिंबल के लड़े। तो एक आदमी आओ ना जबान पे जो बात करना चाहता हो कि भाई जबान करके पूरा किया हो, चाहे उसमें किराने वाले विधायक जी हो, चाहे सहारनपुर के नेताजी हो, सबने विश्वासघात किया। जब काम वो वाला टाइम आता है तो सब कह नहीं मान लो ठीक है साथ मिल के चलेंगे, इकट्ठे हैं, और जब मेरा टाइम आवे फिर विश्वासघात करने का काम करें। चलो मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या नाम, नाहिद हसन जी जब चुनाव चल रहा था, समाजवादी का तो कोई कैंडिडेट नहीं था यहाँ, अगर उन्हें मेरे से लगाव होता, मैं तो निर्दलीय लड़ रहा था, मेरी तो बीजेपी वाले भी मदद कर रहे थे, मान लो चाहे बीएसपी के लोग भी कुछ मदद कर रहे थे, सपा के भी कर रहे थे, तो क्या विधायक जी को आके मान लो ये नहीं कहना चाहिए था या इकरा हसन कोई, भाई उसे कल को चुनाव लड़ना था तो वो चुनाव में आके कहती चेयरमैन साहब मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्या विश्वास दिला के भेजेंगे यहाँ से जो प्रत्याशी आएंगे बीजेपी के कि अफजल खान जो इतना यहाँ से प्रचंड बहुमत देने का कार्य? ऐसा है, विश्वास मेरा मेहनत है और मैं मेहनत कर रहा हूँ, और बाकी रिजल्ट 4 जून को जब मेरा जो टारगेट है 4,000 वोट, हमेशा यहाँ भारतीय जनता पार्टी को 3500, 3700, 3800, 4,000 मिलता है, मेरा टारगेट इन 8,000 करने का है। 8,000 से डबल से करके भेजेंगे आपसे। जीडी न्यूज की सभी वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए जीडी न्यूज चैनल को, और फेसबुक पर वीडियोस देखने के लिए जीडी न्यूज चैनल को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।